নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, साधु प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 33वां अध्याय आज हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से 5 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.33.1 to 5। पहला श्लोक। ये 33 अध्याय का टाइटल क्या है हिंदी में? भगवान श्री कपिल का कार्यकलाप। एक्टिविटीज ऑफ कपिला। पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच, सब बोलिए। एवं निशम्य कपिलस्य वचो जानित्री। साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति। विस्रस्तमोह पटला तमभिप्रणम्य। तावतत्व विषयांकित सिद्धि भूमिम्। अनुवाद। श्री मैत्री मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कपिल की माता एवं श्री कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उन श्री भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और तब निम्नलिखित स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। और एक बार। अनुवाद। श्री मैत्री मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कपिल की माता एवं श्री कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति भक्ति योग तथा दिव्य ज्ञान संबंधी समस्त अविद्या से मुक्त हो गई। उन्होंने उन श्री भगवान को नमस्कार किया जो मुक्ति की पृष्ठभूमि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, और तब निम्नलिखित स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तात्पर्य। भगवान श्री कपिल ने अपनी माता के समक्ष जिन दर्शन पद्धति का प्रतिपादन किया, वह आध्यात्मिक पद पर स्थित होने की पृष्ठभूमि है। इस दर्शन पद्धति की विशिष्ट महत्ता सिद्धि भूमम द्वारा यहाँ पर व्यक्त की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष की पृष्ठभूमि। भगवान श्री कपिल ने जिस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है, उसे समझकर माया द्वारा बद्ध लोग जो इस भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं, पदार्थ जड़वत्व की चंगुल से छुटकारा पा सकते हैं। इस दर्शन पद्धति के द्वारा भौतिक जगत में स्थित व्यक्ति भी तुरंत मुक्त हो सकता है। यह अवस्था जीवन मुक्ति कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कपिल की माता देवहूति के साथ ऐसा ही हुआ, अतः उन्होंने अपनी स्तुतियों द्वारा श्री भगवान को संतुष्ट किया। जो भी सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत को समझता है, वह भक्ति को प्राप्त होता है, और इसी भौतिक संसार में वह कृष्ण भावना भावित अर्थात मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये सांख्य फिलॉसफी हम लोग ने देखा, श्रवण किया इतना दिन भगवान कपिल देव का, और यहाँ कथा फल बताया गया है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस श्लोक में?
तो माता देवावती अपने पुत्र को प्रणाम करते हैं। और पुत्र साक्षात भगवान है, प्लस माता देवावती के लिए शिक्षा गुरु है। I think that is enough. सिद्धिम भूमिम, सिद्धि भूमिम क्या अर्थ क्या है? सिद्धि का भूमि यानी मुक्ति की पृष्ठभूमि। कौन है? ये सांख्य दर्शन। दर्शन पढ़ लेगा, जान लेगा, समझ लेगा, उतार लेगा अपने जीवन में, मुक्ति तो निश्चित है उनके लिए। 2 नंबर श्लोक। देवाहुतिरुवाच देवहूतिरुवाच अथापि अजोवन्त सलिले शयानाम् भूतेन्द्रियार्थात्मा मयं वपुस्ते गुणास्तवाहं तदशेष बीजम् दाधायु स्वयं यजथारब्जता Yes, continue please. अनुवाद। देवहूति ने कहा, ब्रह्मा अजन्मा कहलाते हैं क्योंकि वे आपके उदर से निकलते हुए कमल पुष्प से जन्म लेते हैं और आप ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करते रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा ने भी केवल अनंत ब्रह्मांडों के उद्गम सूत्र आपका ही ध्यान किया। But even Brahma simply meditated upon you, whose body is the source of unlimited universe, जिनसे कोटि कोटि सृष्टि है, यूनिवर्स, वो आपके ध्यान कर रहा है, माने आपके तमहान है। तात्पर्य, ब्रह्मा अज भी कहलाते हैं क्योंकि अज का अर्थ हुआ जन्म, अजन्मा। जब भी हम किसी के जन्म की बात सोचते हैं तो उसका कोई ना कोई भौतिक माता पिता होने चाहिए क्योंकि इन्हीं से वह जन्म लेगा। किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी होने के नाते उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर से साक्षात उत्पन्न हुए, जो गर्भोदक साय विष्णु अर्थात ब्रह्मांड के तल पर समुद्र में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु के नाम से ज्ञात है। देवहूति श्री भगवान को यह बताना चाहती थी कि ब्रह्मा जब भगवान श्री विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें भी उनका ध्यान करना होता है। उन्होंने कहा, आप संपूर्ण सृष्टि के बीज स्वरूप हैं। यद्यपि ब्रह्मा साक्षात आपसे उत्पन्न हुए हैं, किंतु फिर भी जब वे कई वर्षों तक ध्यान करते हैं तब भी उन्हें आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाते। आपका शरीर ब्रह्मांड के तल पर विपुल जल राशि के भीतर लेटा है, अतः आप गर्भोदक साय विष्णु कहलाते हैं। इस श्लोक में श्री भगवान के विराट शरीर की भी व्याख्या हुई है। यह शरीर दिव्य है और जड़ पदार्थ से अस्पर्श है। चूंकि यह भौतिक प्राकृत्य उनके शरीर से व्यक्त हुआ है, अतः उनका शरीर इस भौतिक सृष्टि के पूर्व भी विद्यमान था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री विष्णु का दिव्य शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित नहीं है। श्री विष्णु का शरीर अन्य समस्त जीवों के साथ साथ श्री भगवान की शक्ति स्वरूपा भौतिक प्रकृति का भी उद्गम है। देवहूति ने कहा, आप भौतिक प्राकृत्य तथा समस्त उद्भूत शक्ति के मूलाधार हैं, अतः आप इस प्रकार से सांख्य दर्शन की व्याख्या करके माया के पास से मेरा उद्धार कर रहे हैं। यह इतनी आश्चर्य की बात नहीं है
किंतु मेरी कोख से आपका जन्म लेना अवश्य ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि समस्त सृष्टि के उद्गम होने पर भी आपने कृपया करके मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया। यही सबसे आश्चर्यजनक है। आपका शरीर समस्त ब्रह्मांड का उद्गम है, फिर भी आपने मुझ जैसी सामान्य स्त्री के उदर में शरीर स्थापित किया। मेरे लिए यही अत्यधिक विस्मयजनक लगता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? হরে কৃষ্ণ প্রভু। यस প্রভু এই স্ট্যান্ডার্ডের লাস্টের 3টে লাইন ওই সেইটা সবচাইতে আশ্চর্যজনক, এইখান থেকে একটু বুঝিয়ে বলুন না। আপনার শরীর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, তা সত্ত্বেও আপনি আমার মতো একজন সাধারণ স্ত্রীর গর্ভে আপনার দেহ স্থাপন করেন, আমার কাছে তার সবচাইতে বিস্ময়জনক। এটা একটু बोले तो दिले। হ্যাঁ সেটা But you are being born from my abdomen, लिखा है इंग्लिश है, is certainly wonderful because although you are the source of all creation, you have so kindly taken birth as my child. That is most wonderful. Your body is the source of all universe, and still you put your body within the abdomen of a common woman like me. To me, that is most astonishing. क्योंकि बच्चा डिलीवरी के समय वही अंग দিয়ে বের হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ তো ঠিক আছে প্রভু। ওই জন্য আশ্চর্য হয়েছেন উনি। আচ্ছা ঠিক আছে। अगला श्लोक 3 नंबर। वो सिंपल श्लोक फिलोसॉफी चल रहा है। ये सब कौन बोल रहा है? शशि माता जी किनको? देवाहुति अपने पुत्र भगवान कपिल देव को स्तुति कर रहे हैं। कपिल देव को बोल रहे हैं। सएष विश्वास्य भगवान विधत्ते। सब बोलिए। प्रवाहेन विभक्त वीर्य सर्गादनीहो अविताथ भीषंधीर आत्मेश्वरो अतर्क्य सहस्र शक्ति सहस्त्र शक्ति। अनुवाद। हे भगवान, यद्यपि आपको निजी रूप से कुछ करना नहीं रहता, किंतु आपने अपनी शक्तियां भौतिक प्रकृति के गुणों की अंतः क्रियाओं में वितरित कर दिया है, जिसके बल पर दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा श्रृंगार होता है। हे भगवान, आप दृढ़ संकल्प हैं और समस्त जीवों के लिए भगवान हैं। आपने उन्हीं के लिए यह संसार रचा है, और यद्यपि आप एक हैं, किंतु आपकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। यह हमारे लिए अकल्पनीय है। तात्पर्य। इस श्लोक में देवहूति ने कहा है कि यद्यपि परम सत्य को अपने आप कुछ भी नहीं करना होता, तो भी उनकी अनेक विविध शक्तियां होती हैं। इसकी पुष्टि उपनिषदों में भी हुई है। उनसे ना तो कोई बड़ा है, ना ही कोई उनके समान है, और सब कुछ उन्हीं की शक्ति से संपन्न होता है, मानो प्रकृति द्वारा हो रहा हो। अतः इससे यह पता चलता है कि यद्यपि भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों का भार ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव जैसे स्वरूपों को प्रदत्त है, जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां मिली हुई है, और भगवान इस कार्यकलापों से सर्वथा पृथक रहते हैं। ये शशि बात है। प्रभु जी, ये भगवान को, ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव को कौन सी शक्ति मिली हुई है? वही सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेख। Although the modes of material nature are interested to different, तो ब्रह्मा जी रजोगुण में
सृष्टि करता है, विष्णु जी पालन सतोगुण में, और शिव जी संहार तमोगुण में। ठीक है, ओके। आगे। देवहूति कह रही है कि यद्यपि आप अपने से स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे, किंतु आपका संकल्प पूर्ण है। आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने सिवा और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप अंततः परमात्मा तथा परम नियमांक हैं, अतः आपकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता। श्री भगवान किसी भी योजना को रोक सकते हैं। कहा भी गया है, आपन चेती होए होए नाही प्रभु चेती तत्काल। किंतु जब पुरुषोत्तम भगवान चाहते हैं तो उनकी इच्छा अन्य किसी के अधीन नहीं रहती। वे परम पूर्ण हैं। हम अपनी इच्छा पूर्ति हेतु अंततः उन्हीं पर आश्रित हैं, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर की इच्छाएं भी किसी के अधीन हैं। यही उनकी अकल्पनीय शक्ति है। सामान्य जीवों के लिए जो अकल्पनीय है उसे वे सहज ही कर सकते हैं। वे असीम होते हुए भी वैदिक साहित्य जैसे प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा जाने जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, शब्द मूल तत्व, उन्हें शब्द ब्रह्म या बहुत वैदिक साहित्य द्वारा जाना जा सकता है। आगे। यह सृष्टि क्यों की जाती है? सब जीवों के श्री भगवान होने के कारण ही उन्होंने यह भौतिक जगत उन जीवों के लिए उत्पन्न किया जो इसका भोग करना चाहते हैं, यह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। परमेश्वर रूप में वे उनकी विभिन्न इच्छाओं को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। वेदों में भी पुष्टि की गई है, एको बहुना नाम यो विद्धाति कामना। परमेश्वर अनेक जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों की आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है और केवल श्री भगवान ही उनका पालन करते हैं तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी अकल्पनीय शक्ति द्वारा करते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 4 नंबर। स्वत्वं वृतो मे जठरेण नाथ, सत्वं बुद्धमे जठरेण नाथ, कथं नु यस्योदरे तदासीत्, कथं नो यत्तन्त्रे तदासीत्, विश्वं युगन्ते वतपत्र एक, विश्वयुगन्ते वत्पत्र एकः, एते स्म माया शिशुरङ्घ्रिपाण्य, माया अनुवाद। आपने मेरे उदर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, यह उन परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिनके उदर में यह संपूर्ण दृश्य जगत स्थित है? इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठों को चूसते हैं। तात्पर्य। प्रलय के समय श्री भगवान कभी कभी एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं जो प्रलयकारी जल पर तैरती बरगद की पत्ती पर लेटा रहता है। अतः देवहूति कहती है, मुझ जैसी सामान्य स्त्री के उदर में आपका लेटे रहना उतना आश्चर्यजनक नहीं है। आप तो बरगद की पत्ती पर लेट सकते हैं और एक शिशु की भांति प्रलय जल में तैरते रहते हैं। चूंकि यह अधिक आश्चर्यजनक नहीं है, अतः आप मेरे उदर में तो लेट ही सकते हैं। आप हमें सिखाते हैं कि जो लोग इस भौतिक संसार में संतान के इच्छुक होते हैं और जो
और जो विवाह करके संतान वाले परिवार का सुख उठाना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शिशु के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि श्री भगवान स्वयं अपना अंगूठा चूसते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं भगवान अंगूठा चूस रहे हैं। ये पहले कब हुआ था ये? जब प्रलय हुआ था प्रभु जी, तब जब मार्कंड ऋषि पानी में अकेले ही थे, बस तैर रहे थे प्रलय के अंत में। तब उस टाइम उन्होंने देखा कि एक बरगद के पेड़ में पेड़ के पत्ते पर भगवान, सिर्फ भगवान ही उनको दिखे कि वो अंगूठा चूस रहे हैं। और सारा जल मग्न था, सारा ब्रह्मांड में, पूरा पृथ्वी में पानी भरा हुआ था और मार्कंड ऋषि अकेला पानी में तैर रहे थे। यस, ये चीज कौन सा अष्टकम में आता है? याद नहीं आ रहा प्रभु। बटस्य पत्रस्य। जगन्नाथ अष्टकम भागवतम में आता है प्रभु जी, भागवतम में भी है श्लोक। ये बीरमंगल ठाकुर द्वारा रचित है और ये गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद स्तोत्र। कृष्ण अष्टकम शायद, मैं एक बार देख लेता हूँ फिर भी। आगे पढ़िए। यस, चूंकि सभी ऋषिगण तथा भक्तगण अपनी संपूर्ण शक्ति तथा समस्त कार्यकलापों को श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं, अतः उनके चरण कमलों के अंगूठे में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता होगा। श्री भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने हेतु चूसते हैं जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदैव ही करते हैं। कदाचित स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आश्चर्य होता है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया है, अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के उद्देश्य से कभी कभी वे अपना स्वाद लेते हैं। भगवान श्री चैतन्य साक्षात श्री कृष्ण हैं, किंतु वे एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे कि वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले भगवान श्री कृष्ण में समाहित मधुर रस का आस्वादन पा सके। हरे कृष्ण। तो आज का अंतिम श्लोक 5 नंबर। त्वं देहतंत्रा प्रशमाय पाप्मनाम् निदेशभाजं च विभो विभूतये यथावतारस्तव सुकरादयास् तथायमात्म पथोपलब्धये। अनुवाद। हे भगवान, आपने पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने हेतु यह शरीर धारण किया है। चूंकि ये पाप आत्माएं आपके निर्देश पर आश्रित है, अतः आप स्वेच्छा से शूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान करने हेतु अतः आप स्वेच्छा से शूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने हेतु प्रकट हुए हैं। किस रूप में? कपिल देव रूप में। तात्पर्य पिछले श्लोकों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामान्य दिव्य गुणों का वर्णन था। अब श्री भगवान के प्राकट्य के विशिष्ट प्रयोजन का वर्णन किया जा रहा है।
वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा उन जीवों को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा के कारण बद्ध है, किंतु कालक्रम से वे इतने पतित हो जाते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब जब इस भौतिक संसार में वास्तविक उद्देश्य के संपन्न होने में त्रुटियां रह जाती हैं, तो श्री भगवान अवतार रूप में प्रकट होते हैं। श्री कपिल के रूप में भगवान का स्वरूप पतितों का निर्देशन करता है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति योग से समृद्ध करता है, जिससे कि वे श्री भगवान के धाम वापस जा सके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार अनेक हैं, यथा वराह, मत्स्य, कच्छप तथा नरसिंह। भगवान श्री कपिल भी श्री भगवान के एक अवतार हैं। यहाँ यह स्वीकार किया गया है कि इस पृथ्वी पर भगवान श्री कपिल का प्राकट्य पथ भ्रष्ट बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने हेतु हुआ है। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप म्यूट हैं। म्यूट हूँ। इसलिए कुछ लीला नहीं है ना वर्णन कपिल देव भगवान का, सिर्फ माता देवों को उपदेश देता है, बस वही है। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बोले कि क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु का थोड़ा स्थिति बता देते, दोबारा भूल गए स्थिति। अच्छा ठीक है, बताएंगे। दूसरे श्लोक में देवाहुति ने कहा, जो वर्णन किया है सागर में जो लेटे हुए हैं, तो ये क्षीरोदक्षाई है ना गर्भोदक्षाई? कितना नंबर श्लोक? पिछले वाला श्लोक में। हाँ, दूसरा या तीसरा? दूसरे नंबर श्लोक में उसमें गर्भोदक साई विष्णु दिया है, जो भगवान समुद्र तल में सोते हैं उनको। अच्छा बता दिया माता जी ने, गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में बताया है, जो गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। उनके नाभि से एक कमल फूल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी निकलता है। हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु है और सब गर्भोदक्षाई विष्णु समष्टि क्या होता है? महाविष्णु। और क्षीरोदक्षाई विष्णु? क्षीरोदक्षाई वो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करता है जीवों को, 84 लाख योनि को सृष्टि करता है, तो हर एक जीव के अंदर में भगवान परमात्मा रूप में प्रवेश करता है, वही है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो हम लोग बोल सकते हैं समष्टि क्षीरोदक्षाई विष्णु एक गर्भोदक्षाई विष्णु है। और सब ब्रह्मांड में जितना भी गर्भोदक्षाई विष्णु, सबको अगर जोड़ा जाए तो एक महाविष्णु। ठीक है। जी गीता का श्लोक आया भगवत गीता में, कौन सा श्लोक होगा लास्ट में तात्पर्य में? प्रसंग पढ़िए, वो लाइन पढ़िए। भगवत गीता में कहा गया है, जब जब इस यही हो गया, त्रुटियां रह जाती। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, whenever there is discrepancies in the real purpose of this material existence, the Lord appears. जब भी कुछ गड़बड़ होता है तभी आते हैं भगवान। तो 4.8 होगा भगवत गीता का ये श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। ग्लानि यदा यदा, वो तो लास्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? Whenever there is discrepancies in discharge of real purpose of the material existence, yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata. फिर लास्ट में दुष्कृतम, लॉर्ड अपीयर्स as an incarnation. आप बोलिए अशोक प्रभु। ना वही बस श्लोक ही बोल रहे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।